ओम शांति। सुनते हैं आज 29 जुलाई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, इस शरीर की वैल्यू कब होती है? उत्तर, शरीर की वैल्यू तब होती है जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा ही शरीर को चैतन्य बनाती है। सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म बिंदी है जिसे कोई देख नहीं सकता। प्रश्न 2, आत्मा को तीसरा नेत्र किससे मिलता है? उत्तर, आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र परमात्मा शिव बाबा से मिलता है। यह नेत्र आत्मा को सत्य रचना और रचयिता का परिचय देता है और उसे अंधकार से निकालता है। प्रश्न 3, तुम बच्चों का मुख्य फर्ज क्या है? उत्तर, हमारा फर्ज है अपने हम जिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। हमें भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है और आत्माओं को उनका मूल स्वधर्म और बाप का परिचय देना है। प्रश्न 4, मनुष्य परमात्मा से क्या मांगते हैं? उत्तर, मनुष्य पुकारते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ, अर्थात आत्मा को अज्ञान से निकालकर ज्ञान की राह बताओ। यह पुकार आत्मा की होती है, न कि शरीर की। प्रश्न 5, तीसरे नेत्र का अर्थ क्या है? उत्तर, तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है जो आत्मा को रचयिता और रचना का पूर्ण ज्ञान देता है। यह नेत्र बाप द्वारा मिलता है, जिससे आत्मा जानती है मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है और मेरा वर्षा क्या है। प्रश्न 6, ब्राह्मण कुल के बच्चों की क्या विशेषता होती है? उत्तर, ब्राह्मण कुल के बच्चों की बुद्धि और चलन बहुत रिफाइन होती है। वे मोह से परे, याद और ज्ञान में तीखे तथा सेवा में निपुण होते हैं। प्रश्न 7, बाप को क्यों बागवान कहा गया है? उत्तर, क्योंकि बाप आत्माओं को सजाते संवारते हैं, उन्हें देवता बनाते हैं। बच्चों को माली कहा गया है जो सेंटर संभालते हैं, जबकि बाप मुख्य बागवान है जो आत्माओं को ज्ञान और प्यार से सींचते हैं। प्रश्न 8, सत्यनारायण की कथा का गूढ़ अर्थ क्या है? उत्तर, इसका अर्थ है आत्मा का नर से नारायण बनना। यह रूपांतरण केवल बाप के द्वारा संभव है, जो सत्य ज्ञान द्वारा आत्मा को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाते हैं। प्रश्न 9, तीजरी की कथा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, यह उस समय की स्मृति है जब आत्मा को तीसरा नेत्र प्राप्त होता है। यह कथा दर्शाती है कि कैसे आत्मा अंधकार से निकलकर प्रकाश में आती है। प्रश्न 10, किसे किंग ऑफ फ्लावर्स कहा गया है? उत्तर, ब्रह्मा और सरस्वती को किंग और क्वीन ऑफ फ्लावर्स कहा गया है, क्योंकि वे ज्ञान और योग में तीव्र सेवा में तत्पर और स्नेह से सभी को पुष्ट करने वाले हैं। प्रश्न 11, माया बिल्ली क्या प्रतीक है? उत्तर, यह उन विघ्नों का प्रतीक है जो माया रूपी कमजोरियां आत्मा की स्थिति को गिरा देती हैं, जैसे मोह, क्रोध, लोभ आदि। यह आत्मा की याद और ज्ञान में रुकावट बनती हैं। प्रश्न 12, ज्ञान की धारणा न होने पर आत्मा को क्या कहा जाता है? उत्तर, ऐसी आत्मा को अंधा कहा जाता है, क्योंकि वह जीवन के सच्चे लक्ष्य बाप और वर्षे को नहीं जानती। उसका जीवन दिशाहीन होता है। प्रश्न 13, मुरली में माला का क्या संकेत है? उत्तर, यह आत्माओं की नंबरवार स्थिति को दर्शाती है। हर आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार माला में स्थान प्राप्त करती है। कोई पहला फूल बनता, कोई अंतिम। प्रश्न 14, ब्राह्मण जीवन के कौन कौन से खजाने सेवा में लगाने हैं? उत्तर, ज्ञान, गुण, संकल्प, समय, शक्तियाँ, ये सभी सेवा में लगाने हैं, ताकि हम विश्व सेवा द्वारा श्रेष्ठ आत्मा बने और बाप के सच्चे मददगार कहलाएं। प्रश्न 15, बाप को अमरनाथ क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि वे अमर ज्ञान सुनाते हैं जो आत्मा को पतित से पावन बनाता है। वे अमृतत्व की कथा द्वारा आत्मा को सदा के लिए दुखों से मुक्त करते हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।